नाजरीन आदाब। मौरख़ा 10 मई 2025 मुताबिक 11 ज़ी-क़अदा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। पाकिस्तान अपनी सरगर्मियां नहीं रोक रहा है और वह मुसलसल सरहद पर गोलाबारी कर रहा है। अमृतसर, पठानकोट और जम्मू में ब्लैकआउट है। दिफाई ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन जम्मू, साहिबा, पठानकोट में देखे गए हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। आज नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर मज़मूम हरकत करके भारत को उकसाने की कोशिश की। साबिक़ DGP SP वैद्या ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने फिर ड्रोन हमला किया है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमन नहीं चाहता, अब उसे उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। हमारा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पूरी तरह से फ़आल है। वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात ने जुमे के रोज़ तमाम मीडिया चैनल्स के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दिफाई कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेज की सरगर्मियों की बराह रास्त कवरेज से बचने की हिदायत दी गई है। वज़ारत ने वाज़ेह किया है कि ऐसी रिपोर्टिंग न सिर्फ कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है, बल्कि उससे फोर्सेज की कारकर्दगी और जवानों की जानों को भी ख़तरा लाहिक़ हो सकता है। रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि तमाम मीडिया चैनल्स, न्यूज़ एजेंसियों और सोशल मीडिया सारिफीन से दरख्वास्त है कि वो दिफाई और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग करते वक्त इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और मौजूदा क़वानीन और ज़वाबित की सख्ती से पैरवी भी करें। ख़ज़ाना और कारपोरेट उमूर के मरकज़ी वज़ीर मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने पाकिस्तान की सरहद पर कशीदगी के नतीजे में पैदा होने वाले सिक्योरिटी ख़दशात के पेश नज़र जुमे के रोज़ सरकारी और निजी शोबे के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को किसी भी सूरत हाल या बहरान से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत दी है। उन्होंने आज सरहदी कशीदगी से पैदा होने वाले सिक्योरिटी ख़दशात के पेश नज़र सरकारी और प्राइवेट शोबे के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और CEOs के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत दी। मीटिंग में तमाम बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEOs ने वज़ीर ख़ज़ाना को सरहदी कशीदगी के पेश नज़र उठाए जाने वाले इक़दामात से पूरी तरह से आगाह किया। BCCI ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के बकिया मैचेस को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। जुमे की सपहर को जारी करदा एक बयान में BCCI के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने कहा कि BCCI के सीनियर हुक्काम और IPL गवर्निंग काउंसिल ने तमाम अहम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद IPL को एक हफ्ते के लिए मुलतवी करने का फैसला किया है। लखनऊ से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज यहाँ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान होने वाले मैच के टिकटों की रकम वापस की जा रही है और स्टेडियम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि अभी ग्रुप मरहले में 12 मैचेस होना बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को दहशतगर्दी के मसले पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसने इतनी बड़ी हिमाकत की है कि अब वो अपने वजूद के लिए जद्दोजहद करता नजर आएगा, क्योंकि उसका दहशतगर्दाना चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। महाराणा प्रताप जयंती पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वज़ीर आला ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद समेत बहादुर अफराद को जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। पहलगाम में हिंदुस्तानी सयाहों पर वहशियाना दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने हर हिंदुस्तानी के ज़मीन को झंझोर कर रख दिया है और फैसला कुन जवाबी कार्रवाई के अज़्म को मजबूत किया है और अब पाकिस्तान अपनी बक़ा की जंग लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें अपने मुल्क की बहादुर फौज पर फख्र है, हम सब मुल्क के साथ हैं। बहरान का वक्त और भी ज्यादा समझबूझ का तकाजा करता है। तमाम अहले वतन से अपील है कि वो किसी भी गैर मुसद्दिक़ा खबर और मालूमात पर न तो यकीन करें और न ही उसकी तशहीर करें। ऐसी खबरें मुल्क के दुश्मनों की तरफ से फैलाई गई झूठ और साजिश का हिस्सा भी हो सकती हैं। अपनी सतह पर जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें और दूसरों को इस आफत के वक्त पुरसुकून रहने की तरगीब दें। इस दौरान खबररसा एजेंसी ANI ने मुतादिद ज़राए के हवाले से इत्तला दी है कि हिंदुस्तानी फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेज ने पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का एक जेट मार गिराया है। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन ने अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा हालात में हमारे देश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह काम किया है उसके लिए हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, फौज के तमाम जिम्मेदारान और मुल्क के तमाम बाशिंदगान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ऐसा मंजर हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा कि जब मुल्क के तमाम लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों पूरे जोश व खरोश के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ एक होकर नफरत का इजहार कर रहे हों। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क से कहीं ज्यादा बेहतर तौर पर हमारे मुल्क में हर मजहब के लोग अपने मजहबी उमूर को पूरी आज़ादी के साथ अंजाम देते चले आ रहे हैं। न यहाँ कोई बलूचिस्तान बन सकता है, न यहाँ कोई पाराचीनार बन सकता है, इसलिए कि यहाँ सबकी सोच एक है कि मजहब बाहमी दुश्मनी नहीं सिखाता। अहदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हिंदुस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान पाकिस्तान में परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं, जिससे सैकड़ों मुसाफिर मुल्क के हवाई अड्डों
راستوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور کئیوں نے تو آخری لمحات میں اپنی پروازیں منسوخ بھی کر دیں۔ پاکستانی اخبار ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی اور سیالکوٹ کے ہوائی اڈے خاص طور پر متاثر ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی یعنی PAA نے پہلے کہا تھا کہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن آدھی رات تک معطل رہے گا، لیکن پروازیں مقررہ وقت سے پہلے دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اسلام آباد، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن شام سے دوبارہ شروع ہو گیا۔ PIA کے ترجمان نے کہا کہ ملکی روٹس پر پروازیں چلانے والی کمپنیوں کی املاک کی حفاظت اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فضائی روٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور یعنی IRGC کی بحریہ نے جمعرات کو زیر زمین ڈرون بیس کا افتتاح کیا۔ یہ اڈا IRGC بحریہ کے زیر زمین ڈرون اڈوں میں سے ایک ہے جو زمین کے رن وے پر اترنے اور ٹیک آف کرنے والے ڈرونز کو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ IRGC نیوی کے تمام ڈرون طاقتور الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس ہیں۔ IRIB نے IRGC نیوی کے محاذر 6 ڈرون کے ذریعے ریکارڈ کی گئی کئی فوٹیج بھی دکھائیں۔ IRIB کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ڈرون کاربن سے بنا ہے اور جدید الیکٹرانک وار فیئر سسٹم سے لیس ہے، جس کی وجہ سے جنگی جہازوں کے ریڈار سے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدے کی خاطر اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی شرط کو واپس لے لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ 13 مئی کو سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں $100 ارب سے زائد کے ممکنہ دفاعی معاہدے اور دیگر معاشی امور پر گفتگو ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق اس تبدیلی کو امریکہ کی جانب سے بڑی سفارتی لچک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اسرائیلی سفارتکاری کے لیے بڑا دھچکا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میری دونوں کے ساتھ بنتی ہے، میں دونوں کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں اور میں انہیں مل کر کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں رکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ وہ اب رک جائیں گے، لیکن دونوں ممالک میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دونوں جانب سے حملوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ان حالیہ واقعات کو بہت خوفناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ بھارتیوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں کہہ سکتا اور ہم پاکستانیوں سے بھی ہتھیار ڈالنے کو نہیں کہہ سکتے، بس اسے رکتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعے کو دہشت گردی